जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां कंप्यूटर वो मुश्किलें भी हल कर सकते हैं जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं। पता है, वो दुनिया अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, ठीक वैसे ही एक नई और शायद उससे भी कहीं बड़ी क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और इसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये अगली महान क्रांति क्या है। देखेंगे कंप्यूटिंग के 3 युगों को। फिर समझेंगे कि ये समानांतर ब्रह्मांडों की शक्ति आखिर है क्या। साथ ही इसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं और उम्मीदें क्या हैं। और अंत में क्या ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को भी सुलझा सकती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समझते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी का इतना महत्व क्यों है और आखिर दांव पर क्या लगा है। देखिए, ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है। डॉक्टर मिचियो काकू कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स का आना डिजिटल कंप्यूटर्स के आने से भी कहीं ज़्यादा ऐतिहासिक हो सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त पावर को हासिल करने की रेस में दौड़ कौन कौन रहा है। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। हर कोई, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, सबसे पावरफुल सरकारें, सिलिकॉन वैली के दिग्गज, FBI, CIA, सबके सब इस रेस में हैं। और इसकी वजह सीधी है। पैसे कमाने के बेहिसाब मौके और देश की सुरक्षा दोनों ही दांव पर लगे हैं। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, 2000 साल पहले के एनालॉग कंप्यूटर से। फिर 1800 के दशक में आते हैं चार्ल्स बैबेज और उनकी मैकेनिकल मशीनें। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आता है डिजिटल दौर, जब एलन ट्यूरिंग ने 0 और 1 से कोड्स तोड़े। और अब हम हैं भविष्य के दरवाजे पर, क्वांटम युग में, जिसकी कल्पना सबसे पहले रिचर्ड फाइनमैन ने की थी। सोचिए, एक अकेले एटम पर कंप्यूटिंग, हर एक कदम हमें आज के इस पल के करीब लाया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये क्वांटम चीज काम कैसे करती है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, हमारे आज के कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं। एक बिट मतलब एक लाइट स्विच, या तो वो ऑन है यानी 1, या फिर ऑफ है यानी 0, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का क्यूबिट बिल्कुल अलग है। ये एक लाइट स्विच नहीं, बल्कि एक डिमर स्विच जैसा है। मतलब ये एक ही वक्त में 0 भी हो सकता है, 1 भी, और इन दोनों के बीच की हर एक वैल्यू भी एक साथ। इसी जादुई चीज को कहते हैं सुपरपोजिशन। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन क्वांटम की दुनिया की यही तो खासियत है। और यही वो सुपर पावर है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को एक ही वक्त में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन करने की ताकत देती है। श्रोडिंगर की बिल्ली वाली जो मशहूर पहेली है ना, वो इसी को समझाने के लिए है। एक बिल्ली जो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी, जब तक कि आप डब्बा खोलकर देख ना ले। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में अलग अलग यूनिवर्स बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल जब तक उसे देखा ना जाए, वो एक ही समय पर अपनी हर मुमकिन हालत में मौजूद रहता है। और बस यही खूबी इन मशीनों को बेहिसाब पावर देती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, तो अभी तक हमारे पास सबके लिए क्वांटम कंप्यूटर क्यों नहीं है? चलिए, अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की, और उस इनाम की जो इस चुनौती को पार करने पर मिलेगा। सबसे बड़ी मुश्किल का नाम है डीकोहेरेंस। इसे ऐसे समझिए, जैसे बहुत सारे सिंगर्स एक साथ गाना गा रहे हैं। जब तक वो सब सुर में हैं, तब तक संगीत बहुत खूबसूरत लगता है। इसी को कोहेरेंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका तालमेल बिगड़ता है, वो संगीत बस एक शोर बनकर रह जाता है। यही है डीकोहेरेंस। क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है, और उनका तालमेल बनाए रखना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम इस मुश्किल को पार कर पाएं, तो जो इनाम मिलेगा वो हमारी सोच से भी परे है। सोचिए, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज, फ्यूजन एनर्जी, मतलब साफ और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा, और तो और हवा से खाद बनाने का तरीका जिससे दुनिया में कोई भूखा ना रहे। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये वो खोजें हैं जो पूरी इंसानियत का भविष्य बदल कर रख देंगी। और अब
आते हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर, इस टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे मकसद पर। दवा, एनर्जी, ये सब तो है ही, लेकिन डॉक्टर काकू का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स इनसे भी कहीं बड़े सवालों का जवाब देने में हमारी मदद कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, उसका जवाब एक क्वांटम कंप्यूटर की मेमोरी में छुपा हो? क्या पता एक दिन हम इसी क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके यूनिवर्स के वो राज खोल दे जो आज तक कोई नहीं जान पाया। और उस सफर की शुरुआत आज हो रही है, इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने के साथ।